हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड आई होप आपने पिछली दोनों क्लासेस देखी होंगी। नहीं देखी है तो जाकर देख लें। उसमें मैंने एक क्लास में बात की है आपके 10 इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स की एंड दूसरी क्लास में बात की है आपके सिलेबस की। लेकिन अगर आप वो दोनों क्लासेस नहीं देखना चाहते तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये क्लास जो है ये शुरू से शुरू हो रही है। ये आपकी क्लास फर्स्ट है अबाउट टॉपिक्स। पिछली क्लास में मैंने डिस्कस किया था आपका सिलेबस। उसमें मैंने ये बात भी की थी कि आपका कौन सा सेक्शन कितने मार्क्स का आता है। जैसे आपका ग्रामर था लगभग 25 मार्क्स, लगभग नहीं 25 मार्क्स का ही आता है ग्रामर। लिटरेचर आपका 40 मार्क्स का था, तीनों चीजें मिलाकर, प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री। एंड आपका रीडिंग सेक्शन 15 मार्क्स का था एंड राइटिंग सेक्शन था आपका 20 मार्क्स का। ये आप जोड़ लें कितने होगा। ये 25, 20, 15, 40, 100 मार्क्स हो गए आपके। ठीक, 100 मार्क्स का आपका टोटल इंग्लिश का पेपर आता है। ओके, तो मैंने उसमें काफी डिटेल में बात की है सिलेबस की क्लास में कि आपको सिलेबस कहाँ से कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। लेकिन आप वो क्लास नहीं देखना चाहते तो कोई बात नहीं, आप इस क्लास पर पूरी तरह फोकस कर सकते हैं, क्योंकि हमने आज इसमें पहला टॉपिक लिया है आपका सिंटेक्स। सिंटेक्स में हम बात करेंगे आर्टिकल्स की। ओके, आर्टिकल्स के बाद बात करेंगे नाउन की एंड वन बाय वन हम ऐसे करके बातें करेंगे, क्योंकि ये आपके सिलेबस में है ये पार्ट। सिंथेसिस, सिंटैक्स, ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारे टॉपिक हैं आपके सिलेबस में। तो चलिए हम टॉपिक पर आते हैं। एंड आज अब डेली क्लासेस आएंगी, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। सप्ताह में 6 दिन क्लासेस आया करेंगी, मंडे टू सैटरडे। संडे को ऑफ रहा करेगा। पाथ एडिफाई का इंस्टा पेज भी है, आप उधर में जाके देख सकते हैं। उसमें मैं आपको बता देती हूँ कि आपको सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, किस क्लास में क्या पढ़ाया है। तो अगर आपको इस तरह की जानकारी चाहिए तो आप जाके इंस्टा भी फॉलो कर सकते हैं। बस यही बताना था आपको। अभी तो ग्रामर स्टार्ट है, शायद 1 वीक तक ग्रामर चलेगी। ग्रामर का थोड़ा सा सेक्शन जब कंप्लीट हो जाएगा, लगभग 1 वीक में सिंटेक्स तो आपका खत्म हो जाना चाहिए। ये आर्टिकल्स 2 पार्ट में क्लास आएगी, तो ये पार्ट फर्स्ट है। तो आपका जब थोड़ा सिलेबस खत्म हो जाएगा सिंटेक्स का, तो फिर हम आ जाएंगे दोनों में। फिर 3 दिन लिटरेचर एंड 3 दिन ग्रामर पे पढ़ाई हुआ करेगी। ओके, तो चलिए आज हम आर्टिकल्स की बात करते हैं। आर्टिकल्स आपके होते हैं 2 टाइप्स, डेफिनिट एंड डेफिनिट। द होता है डेफिनिट आर्टिकल और ए और एन होते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल। ये चीज आपको पता होगी, आपने हाई स्कूल में पढ़ी हो। नहीं पढ़ी तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये बेसिक सी बात आपको जानना जरूरी है। अब चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ। यहाँ पर हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ आर्टिकल, जहां से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, पीछे हमने बात कर ली, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल, डेफिनिट एंड डेफिनिट। इस क्लास में हम इनडेफिनिट आर्टिकल्स की बात करेंगे, ए और एन की। ओके, सबसे पहले इनडेफिनिट आर्टिकल ए एंड एन। ए तथा एन को इनडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है क्योंकि इनका प्रयोग अनिश्चित नॉन स्पेसिफिक नाउन के पहले होता है। इनका प्रयोग ही इनडेफिनिट नाउन के पहले होता है, इसलिए इन्हें इनडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। एग्जाम्पल समझे, आई सा अ बॉय, मैंने एक लड़का देखा। अब यहाँ पर क्या है, निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है लड़का देखा, लेकिन कौन सा लड़का देखा, कोई भी लड़का देख लिया होगा। तो यहाँ पर आ गया आपका ए। ही saw an owl, उसने एक उल्लू देखा। अब पता नहीं किस उल्लू की बात हो रही, बस उल्लू देखा है, तो यहाँ भी आ जाएगा आपका एन आ गया यहाँ पर। तो ये आपके नॉन स्पेसिफिक नाउन है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल आएगा आपका इनडेफिनिट आर्टिकल। और इनडेफिनिट आर्टिकल होता है ए एंड एन। आगे हम देखेंगे ए और एन का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। ये दोनों ही आपके इनडेफिनिट आर्टिकल्स हैं, लेकिन इन दोनों के यूज तो अलग अलग होते हैं।
अब हम देखेंगे ए का यूज। चलिए पहले ये इंपॉर्टेंट रूल देख लेते हैं। एंड डेफिनेट आर्टिकल ए एंड आर जनरली यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। यहाँ पर बात हो रही थी नॉन स्पेसिफिक नाउन की, यहाँ बात हो रही है सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसकी गिनती की जा सकती। काउंटेबल मतलब काउंट प्लस एबल, जो गिनने योग्य है। ओके, सबसे पहले। और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है आपका? जिसकी गिनती नहीं की जा सकती। अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल जो गिनने योग्य नहीं है। जैसे एग्जांपल है आपका, आ चेयर इज मेड ऑफ वुड। चेयर क्या है? काउंटेबल नाउन। वुड क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। इसलिए चेयर से पहले ए का प्रयोग हुआ है, जबकि वुड से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आया। वुड, वुड मतलब होता है लकड़ी, चेयर मतलब होता है कुर्सी। कुर्सी गिनी जा सकती है, इसलिए यहाँ पर ए यानी इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज हुआ है। वुड अनकाउंटेबल है, लकड़ी नहीं गिनी जा सकती, तो यहाँ पर किसी भी यहाँ पर आपका इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज नहीं हुआ। ओके, ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल है। यहाँ पर दोनों जगह पे ए और एन की अलग अलग बात नहीं हो रही, यहाँ एक साथ बात हो रही। यहाँ बात हो रही इंडेफिनिट आर्टिकल्स की, तो आप ये याद रखिएगा, ए एंड एन ये दोनों इंडेफिनिट आर्टिकल है। तो नॉन स्पेसिफिक नाउन से पहले इंडेफिनिट आर्टिकल आता है, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले इंडेफिनिट आर्टिकल आता है। ओके, तो जब हम आगे बात करेंगे, अब हम आते, ये आपका आ गया डेफिनेट आर्टिकल। ओके, द, जहाँ अभी हमने बात की थी ना, यहाँ पर एक सेकंड देख लेते हैं। आपका डेफिनेट आर्टिकल होता है द, एंड डेफिनेट आर्टिकल होते हैं ए और एन। ये मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ ताकि आप भूल लेना। तो दिस इज कॉल्ड द डेफिनेट आर्टिकल बिकॉज इट इज यूज्ड बिफोर अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक नाउन। मैं बता दूं, ये क्लास हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के बच्चों के लिए है। मैंने यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं का यूज किया है। दिस इज डेफिनेट, वैसे तो इंग्लिश खुद में एक भाषा है, तो इसमें इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम तो देखना ही चाहिए, देखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इंग्लिश में जो आप आंसर लिखेंगे ना जाके, वो तो आपको इंग्लिश में ही लिखने होंगे। रोज में जो आपके लॉन्ग शॉर्ट आंसर्स आते हैं वो आपको इंग्लिश में ही लिखने हैं। इंग्लिश का पूरा पेपर आपको इंग्लिश में ही लिखना होता है, इसमें मीडियम का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हम अपने टॉपिक पर आते हैं। द इज कॉल्ड द डेफिनेट आर्टिकल, जैसा हमने पीछे समझा, बिकॉज इट इज यूज बिफोर अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक नाउन। वो अनडेफिनेट आर्टिकल नॉन स्पेसिफिक नाउन से पहले यूज हो रहा था, एंड द स्पेसिफिक नाउन से पहले यूज होगा, ये आपको याद रखना है। स्पेसिफिक यानी निश्चित, और अनडेफिनेट आर्टिकल का मतलब होता है अनिश्चित। जैसे आई वेंट टू मीट द टीचर, ठीक, मैं टीचर से मिलने गया। द टीचर ऑफ आर क्लास, हमको निश्चित है टीचर से मिलने गए होंगे, तो टीचर तो सबके अलग अलग ही होते हैं, वो अपने क्लास की टीचर से मिलने गया होगा। तो यहाँ पर डेफिनिट बात हो गई, इसलिए यहाँ पर आ गया द। ओके, यहाँ पर टीचर नाउन है, यहाँ पर टीचर स्पेसिफिक नाउन है, पर्टिकुलर नाउन है, इसलिए यहाँ पर द आ गया है। ए एंड डेफिनेट आर्टिकल एनीवन, मतलब जो चीजें डेफिनेट ना हो वहाँ ए और एन आ जाएगा। और द डेफिनेट आर्टिकल, जहाँ पर्टिकुलर चीजों की बात की जा रही हो जो निश्चित हो, वहां पर द आ जाएगा। द की बात हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। इस क्लास में हम बात करने जा रहे हैं ए और एन की। ओके, तो सबसे पहले ए का यूज देखेंगे, फिर एन का यूज देखेंगे। यूज ऑफ आर्टिकल ए, यहाँ पर ए से सी तक के रूल दिए हैं, तो रूल नंबर ए देखेंगे। यूज ऑफ आर्टिकल ए, अब इसको हमें ध्यान से देखना, अब यहाँ सिर्फ ए की बात होगी। ओके, यूज ए बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ए आता है। हुज प्रोनाउंसिएशन बिगिंस विद कॉन्सोनेंट साउंड। देखना कहाँ पर ए लगेगा, कहाँ पर एन लगेगा। ए आएगा आपका कॉन्सोनेंट साउंड से पहले, एन आता है आपका वॉवल साउंड से पहले। वॉवल साउंड एंड कॉन्सोनेंट साउंड, इन दोनों साउंड पे जोर देना है आपको। ओके, साउंड पे ध्यान देना है। वॉवल मतलब ए ई आई ओ यू का जहां साउंड आ जाए, वर्ड पे नहीं साउंड पे। ए ई आई ओ यू, एन पे हम इसकी बात करेंगे, अभी ए की बात कर लेते हैं। तो तो जहां पर प्रोनाउंसिएशन में, किसी भी शब्द के उच्चारण में
अगर कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है तो वहां पर लगेगा ए, जैसे डॉग, हॉर्स, बॉय, टेबल, वूमन। ठीक, वूमन आ रहा है, हॉर्स आ रहा है, बॉय आ रहा है, टेबल आ रहा है, डॉग आ रहा है। यहाँ पर ए आएगा क्योंकि इनको उच्चारण करने पर, डॉग को उच्चारण करेंगे तो डॉग, ओके, तो कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है। वुमन का उच्चारण करेंगे तो कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है। हॉर्स का उच्चारण करने पर भी, बॉय का भी, टेबल का भी। कहीं भी अगर ए, चलो मैं एन में बताऊंगी वो आपको, ये भी आप ए पर ध्यान दीजिए। तो कहीं भी कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है तो वहां आपका यूज हो जाएगा ए, ये आपको याद रखना है। साउंड पे फोकस करना है, मैं बार बार कह रही हूँ, साउंड पे ध्यान देना है सिर्फ। यूज ए बिफोर वर्ड्स beginning with the letters यू when it pronounced as यू। जहां भी यू, इस तरह से यू का साउंड आ रहा हो, वहां पर हमेशा आपका आएगा ए। जैसे आ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, यूरोपियन, यूटेंसिल, यूनियन। जहां भी आपका ये जो यू दिया है हिंदी में, इसका साउंड आ रहा हो, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा हो, तो वहां हमेशा आएगा ए। ओके, use a before words beginning with one, where o is pronounced as w। वन, वन मतलब ये, यहाँ पर लिखा हुआ जरूर आपको ओ दे रहा है, लेकिन आपको मैं बार बार कह रही हूँ साउंड पे ध्यान देना। जब यहाँ पर वन का साउंड आ रहा है, यानी कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, तो यहाँ पर ए आ जाएगा। आ वन आइड मैन, आ वन रुपी नोट। यहाँ वन का उच्चारण वन है, इसलिए यहाँ, इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यूज, हाँ, रूल नंबर डी से जी तक के देखिए। यूज ए बिफोर अ कॉमन नाउन टू एक्सप्रेस अ मीनिंग ऑफ वन। कॉमन नाउन से पहले जब मीनिंग आती है वन, जैसे ही इज, ही हैज अ बुक इन हिज हैंड। बुक आपका एक कॉमन नाउन है, यहाँ पर पर्टिकुलर किस किताब का नाम तो लिया नहीं। जब नाउन पढ़ाऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी, आपने पीछे पढ़े भी होंगे प्रॉपर एंड कॉमन नाउन में क्या डिफरेंट होता है। चलो मैं बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर एंड कॉमन नाउन बार बार आएगा। कॉमन नाउन होता है जब किसी भी चीज का कॉमन नाम ले लिया जाता है। प्रॉपर नाउन होता है जब प्रॉपरली नाम लिया जाता है। जैसे बोला जाए गर्ल, तो ये हो जाएगा कॉमन नाउन, लेकिन बोल दिया जाए नेहा, लड़की का नाम ले लिया जाए, तो ये हो जाएगा प्रॉपर नाउन। जैसे बोला जाए सिटी, शहर, तो ये हो जाएगा कॉमन नाउन। जैसे बोल दिया जाए कानपुर, तो ये हो जाएगा प्रॉपर नाउन। किसी भी स्थान, व्यक्ति, वस्तु का नाम ले लिया जाए पर्टिकुलर, वो हो जाता है प्रॉपर नाउन। एंड जनरली बस ऐसे बोल दिया जाए समान तौर पे, तो वो हो जाता है आपका कॉमन नाउन। ये याद रखना है। तो यहाँ पर बुक है, बुक, किसी बुक का नाम नहीं दिया। जैसे यहाँ पर दे दिया गया होता है गीता, तो गीता से पहले गीता होता तो वो आ जाता आपका प्रॉपर नाउन में। ओके, लेकिन यहाँ पर दे दिया है बुक, तो बुक आ जाएगा कॉमन नाउन में। तो रूल है कि यूज आर बिफोर अ कॉमन नाउन टू एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ वन। जहाँ एक की मीनिंग में कभी कभी हम आ लगा देते हैं ना, आ बुक, आ बॉय, आ गर्ल, उसी तरह से यहाँ पर ए आ जाएगा। यहाँ पर ए का मतलब है वन, एक। ओके, अगर कहीं भी आपको किसी किताब का नाम लिखा हुआ मिल जाए, जैसे भगवत गीता, ओके, जैसे जैसे फ्लेमिंगो आपकी किताब का ये नाम लिखा हुआ मिल जाए, तो वहां हमेशा सोच लेना कि ये प्रॉपर नाउन है। यूज ए बिफोर अ कॉमन नाउन टू एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ एनी। जहां पर ए को एनी की जैसे यूज किया जा रहा हो, कॉमन नाउन से पहले ए यूज किया गया हो, एनी की जैसे, मतलब किसी की भी बात हो रही हो, वहां हमेशा ए आता है। जैसे आ किंग हैड फोर सन्स, किस किंग की बात हो रही पता नहीं, अगर यहाँ पर दे दिया होता जैसे राजा दशरथ हैड फोर सन्स, तो वो एक प्रॉपर नाउन हो जाता है, क्योंकि वहां पर किंग का नाम ले लिया गया है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ किंग दिया हुआ है, तो ये आपका कॉमन नाउन है। तो इससे पहले आएगा आ किंग, किसी भी किंग की बात हो रही है। समटाइम्स ए एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द सेम, मतलब जैसे बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, यहाँ पर ए का यूज किया गया द सेम, मतलब एक समान के लिए, तो यहाँ भी ए आ गया आपका। व्हेन अ प्रॉपर नाउन इज यूज्ड एट कॉमन नाउन, जब कोई प्रॉपर नाउन, देखो प्रॉपर नाउन
पर्टिकुलर चीज़ों का नाम होता है और जो पर्टिकुलर चीज़ों का नाम होता है वो होता है आपका डेफिनिट आर्टिकल आता है उससे पहले और आपका डेफिनिट आर्टिकल है द। तो प्रॉपर नाउन से पहले हमेशा द आता है, जब हम द पढ़ेंगे तब मैं उसकी बात करूँगी। तो प्रॉपर नाउन से पहले जब द आ रहा है तो ए और एन प्रॉपर नाउन से पहले कभी आ ही नहीं सकते क्योंकि ये इनडेफिनिट आर्टिकल है। ये दोनों इनडेफिनिट आर्टिकल हो गए। ए का यूज हो रहा है कॉन्सोनेंट साउंड से पहले, एन का यूज होगा वोवल साउंड से पहले, बस इतना याद रखना है। तो जहां प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन के जैसे यूज हो रहा हो तो ए आता है, जैसे साइलॉक। ओके, साइलॉक, ही इज अ साइलॉक। वैसे तो साइलॉक नाम है, वैसे तो ये प्रॉपर नाउन है, लेकिन यहाँ पर इसे कॉमन नाउन के जैसे यूज कर दिया गया। जैसे यहाँ शाइलॉक का प्रयोग किसी बहुत कंजूस व्यक्ति के अर्थ में किया गया है, इसलिए ए का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर शाइलॉक को प्रॉपर नाउन के जैसे यूज नहीं किया है। यहाँ पर शाइलॉक की तुलना की गई है किसी अन्य व्यक्ति से, तो यहाँ पर शाइलॉक को एज अ कॉमन नाउन यूज किया गया। तो जब प्रॉपर नाउन को एज अ कॉमन नाउन यूज किया जाएगा तो हमेशा आपका आर्टिकल आएगा ए, एंड डेफिनेट आर्टिकल आएगा एंड ए आएगा। अदर यूजेस ऑफ आर्टिकल ए का यूज कभी कभी हम प्रति के लिए भी करते हैं, जैसे ही अर्न्स ₹3000 a month। अ मंथ मतलब प्रति माह, तो प्रति माह कभी कभी ए का यूज हम प्रति के लिए भी कर देते हैं। ओके, ये याद रखना आप। ये तो फिक्स्ड एक्सप्रेशन है, ठीक। जैसे मे का नॉइज होता है आ पिटी, आ न्यूसेंस, आ बैड कोल्ड, आ हेड हैक, आ टेम्परेचर। हेडेक, टेम्परेचर, बैड कोल्ड, न्यूशन, पिटी, नॉइज, ये आपको रट लेने हैं और ऐसे बहुत सारे एक्सप्रेशंस होते हैं। तो ये आपको याद रखने, याद क्या रखने, पढ़ पढ़ के याद हो ही जाते हैं। जब आप किताब पढ़ेंगे तो लाइंस में जब आप पढ़ रहे होते हैं तो इस तरह के शब्द आ रहे होते हैं। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। अब यहाँ फ्रेजेस, ओके, जैसे ऑल ऑफ अ सडन, ऑन अ लार्ज स्केल, टू बी इन अ हरी, टू बी इन अ लार्ज, ये सारी याद करने की चीजें, आप इनको याद कर लीजिए। यहाँ पर ए आता है, ठीक, कुछ फ्रेजेस में ए का यूज होता है। ओके, चलिए, यूज ऑफ आर्टिकल एन। अब हम देखेंगे एन, जिसकी बात मैं बार बार आ रहा था बीच बीच में बताने को, तो अभी हम डिटेल में देखेंगे। ए, ई, आई, ओ, यू, ये होते हैं आपके वॉवेल, आपको याद होंगे। ए, ई, आई, ओ, यू, नहीं याद तो याद कर लीजिए। जहां भी आपको वॉवल का साउंड, वॉवल साउंड, हमेशा साउंड पे फोकस करना है। मैंने पीछे भी बताया है, फिर से बता रही हूँ। ए के लिए आपको साउंड, कॉन्सोनेंट के साउंड पे फोकस करना है, एंड एन के लिए आपको वॉवल के साउंड पे फोकस करना है। जैसे एलिफेंट, एलिफेंट, ठीक। एस, ए का साउंड आ रहा है। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। इंक पॉट, आई का साउंड आ रहा है। इंक, इंक पॉट। तो यहाँ पर आपका आ गया एन, साउंड पर ही फोकस करेंगे। नोट देख लेते हैं, यदि किसी शब्द का उच्चारण वॉवल साउंड से शुरू होता है तो उसके पहले उसके पहले एन का प्रयोग होता है। ये आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में। यूज एन बिफोर वर्ड इन विच एच इज साइलेंट। एन उन शब्दों से पहले आता है जहां पर एच साइलेंट होता है। जैसे एन आवर, आवर नहीं होता ये, कभी एच दिया है लेकिन एच साइलेंट रहेगा, हमेशा आवर होता। ऑनेस्ट होता है, ऑनेस्ट नहीं होता, हम गलत प्रोनाउंस करते हैं, प्रोनाउंस करते हैं गलत हम, लेकिन यहाँ पर ऑनेस्ट। ऑनरेबल होता है, हॉनरेबल नहीं होता। आगे से आप सही प्रोनाउंस कीजिएगा, ऑनरेबल, ऑनेस्ट, आवर, ठीक। ये आपको याद रखना है। यहाँ एच का उच्चारण नहीं होता इसलिए एन का प्रयोग किया जाता है। जहां भी आपको एच साइलेंट लगे वहां आप एन का प्रयोग करेंगे। जब कोई एच से शुरू हो लेकिन लेवल पर स्ट्रेस ना हो तो एन का प्रयोग होता है। जैसे हिस्टोरिकल नहीं होता, हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल मतलब हिस नहीं होता, एच का पूरी तरह से प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा है। यहाँ पर होता है हिस्टोरिकल। होटल, होटल,
होटेल होता है, ओके, होटेल। मतलब एच और आर साथ में मिलकर आ रहे हैं। एच पर स्ट्रेस नहीं है, पूरा जोर नहीं लगाया जा रहा है एच पर, जैसे हिस्टोरिकल होटल, ओके। तो आपको ये याद रखना है। यूज एन बिफोर एब्रीविएशन हुज प्रोनाउंसिएशन बिगिन विथ वॉवल साउंड, ओके। ये तो हमें पहले से पता था, ये एब्रीविएशन है, जैसे एम ए, एल एल बी। एम ए होता है एम, हिंदी में इसको ऐसे लिखते हैं ना, एम ए। एल ऐसे लिखेंगे ना, एल एस, यहाँ पर ए का साउंड आ रहा है सब में, ठीक, एस टी ओ एस पी, तो इससे पहले ए आएगा, क्योंकि हमको देना है साउंड पर फोकस करना है, ओके। इन संक्षिप्त रूपों एब्रीविएशंस का उच्चारण एम एल एस सी जैसे वॉवल साउंड से होता है, इसलिए एन का प्रयोग होता है, ओके। ये बात समझ आ गई। इतने सारे रूल पढ़ने के बाद मुझे नहीं लगता अब आप कहीं भी भूलेंगे, क्योंकि मैंने एक एक रूल अच्छे से बता दिया। और जैसे कि मैंने बताया कि नेक्स्ट पार्ट पर हम बात करने वाले हैं, आपको एक सेकेंड, नेक्स्ट पार्ट पर हम बात करने वाले हैं दा की। दा के बाद बात करेंगे आपका ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स एंड देन रेपिटेशन ऑफ आर्टिकल्स। तो आपका सिंटेक्स में आर्टिकल 2 पार्ट में, शायद 2 या 3 पार्ट में खत्म हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे आपके बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं, 1 बाय 1 बात करेंगे। अब क्लासेस आपको डेली मिलेंगी। आज 22 जुलाई है, आज से क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, अब डेली क्लासेस मिलेंगी आपको, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है आपको। हाँ, मैं लास्ट में एक बार और बता दूं, हम सिलेबस कंप्लीट कैसे करने वाले हैं। सबसे पहले तो सिलेबस कंप्लीट होगा, फिर होगा आपका रिवीजन, फिर आपके आंसर सॉल्व किए जाएंगे 2024 एंड 2025 के, लगभग 14 पेपर्स। तो इस तरह से आपका इंग्लिश पूरा कवर हो जाएगा, ताकि आप इंग्लिश में 90 की लाइन में तो स्कोर कर पाए, मेरी पूरी कोशिश है। तो यहाँ तक आपने क्लास देखी है, तो उसके लिए धन्यवाद एंड बाय।